हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 14। बदगुमनामियों का बादल छट चुका था। कार्तिक को जहां एक और बुरा लग रहा था अपनी बेवकूफियों का, वहीं दूसरी ओर उसे अच्छा भी लग रहा था कि माही अब उसकी है, उसे पूरा हक है उसे देखने का, प्यार करने का। पर माही तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। अब कार्तिक यह सोचकर परेशान हो गया कि उसे कैसे मनाए। युग भी बता सकता है कि उसे कैसे मनाया जाए, पर वह क्यों बताएगा? वह भी तो मुझसे गुस्सा ही होगा यह सब जानकर। पर कोई बात नहीं, उसे तो मैं चुटकियों में मना लूंगा। पर पहले उसके सामने शोरी बात करनी होगी। तभी वहां युग आया। उसने जब देखा कि माही वहां नहीं है तो कार्तिक से पूछा, बाई माही चली गई क्या? वैसे आप दोनों बहुत देर तक बातें कर रहे थे। मोम को बता दूं क्या कि आप लोगों के बीच में सब ठीक हो गया? उसने मस्ती करनी चाहिए। कार्तिक अपना सर खुजाते हुए बोला, हाँ चली तो गई, पर गुस्सा होकर गई है यार। युग, क्या गुस्सा होकर गई? पर क्यों कार्तिक? सब मेरी ही गलती थी। युग को कुछ समझ नहीं आया। क्या भाई, अभी तो आप दोनों में से बात शुरू ही हुई थी और आपने उसे गुस्सा भी दिला दिया। आपको पता नहीं भाई, उसका गुस्सा तो आपसे भी ज्यादा तेज है, जल्दी उतरता ही नहीं। कार्तिक, अरे अब डरा मत, यह बता उसे कैसे मनाया जाए? युग, हाँ हाँ बताता हूँ, पर पहले पता तो चले कि किस बात का गुस्सा है, तभी तो कोई आइडिया सोच पाऊंगा ना, इतराते हुए बोला। इस पर कार्तिक ने युग को अपनी सारी गलत फहमियों के बारे में बता दिया, पर माही को पसंद करने वाली बात छुपा लिया। यह सुनकर युग की आंखें फैल गई। क्या भाई, आप बिना एक बार तो मुझसे या मोम से इस बारे में बात कर लिए होते? इनफैक्ट मैं और मोम तो कब से आपके और माही की शादी के बारे में प्लान कर रहे थे। फिर मैं कैसे माही को पसंद कर सकता हूँ? उसे तो मैं अपनी बहन मानता हूँ शुरू से ही, और वैसे भी माही को भला कौन प्रपोज कर सकता है? अपनी जिंदगी प्यारी ना है उसे? और हंस दिया कार्तिक। शोर, युग, बट ये प्रपोज ना कर सकने वाली बात मैं नहीं समझ सकता। युग, अरे भाई, कोई लड़का अगर उसकी ओर देख मुस्कुरा भी दे ना तो वह घायल शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है। अभी यही का बात ले लीजिए, यहाँ कॉलेज के फर्स्ट डे ही उसने कॉलेज के सबसे बड़े गुंडे को ही पूरा का पूरा तोड़ फोड़ दिया। बेचारा 15 दिन तक कॉलेज भी नहीं आ सका। इस पर कार्तिक हंसते हुए बोला, गुस्साती तो बहुत है, बिल्कुल शेरनी की तरह। इसका छोटा नमूना अभी अभी मैंने भी देखा है। अच्छा प्लीज युग, अब उससे मनाने में मेरी हेल्प करो। युग, नहीं भाई, मुझे तो दूर ही रखो इस सब, वरना अगर उसे पता चल जाएगा तो मेरी तो बैंड ही बजा देगी। फिर थोड़ा उदास होते हुए कार्तिक के गले लग गया और बोला, सॉरी भाई, मेरी वजह से आप दोनों की लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कार्तिक उसका सर चलाते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे शादी के लिए हाँ बोलने से पहले तुमसे बात कर लेना चाहिए था, वरना बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं और शायद सब कुछ बहुत अच्छा होता। और फिर वह भी उदास हो गया। युग ने उसे उदास होते देखा तो बोला, भाई प्लीज उदास मत होइए, जो होना था वो हो गया। अब जरा पहले मैं यह तो देख लूं कि मैडम का मूड कैसा है, फिर रिया से बात करके कोई आइडिया निकालता हूँ। कार्तिक, रिया से क्यों, क्या उसे भी सब पता है? युग सर झुकाते हुए बोला, हाँ भाई, रिया से मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, और वह तो मुझसे भी ज्यादा पागल है आपको और माही को एक साथ देखने के लिए। कार्तिक, थैंक यू युग, थैंक यू वेरी मच मुझे माफ करने के लिए। युग, अरे भाई आप भी ना, बस आप अपना कार्ड रेडी रखे इस सब के बदले मुझे देने के लिए। और हंस दिया। कार्तिक भी उसके साथ मुस्कुरा दिया और दोनों भाई घर के अंदर आ गए। इधर माही गुस्से से अपने रूम में बेड पर लेटी हुई रो रही थी। ऐसा भी कोई करता है भला? जो मन में आया वही सोचकर सही मान बैठे। एक बार तो कम से कम बात कर लेते तो सारी बात से क्लियर हो जाती, पर नहीं। दिखने में हैंडसम और दिमाग से बिल्कुल पैदल। हम भी ना किसी बेवकूफ से दिल लगा बैठे हैं। हम तो यह सोच सोच कर पागल हो रहे थे कि वह शायद किसी और लड़की को तो पसंद करते हैं, पर नहीं, यहाँ साहब के दिमाग में तो गलत फहमी का गोबर भरा पड़ा था। और युग भी ना वैसे तो अपने भाई से हर बात शेयर करेंगे, पर हमारे और अपने रिश्ते को क्लियरिफायर करना ही भूल गए थे। चलो, इस सब में एक बात तो अच्छी है कि कोई लड़की वड़की का मैटर नहीं है इनके साथ। हमारी शादी को नकारने के पीछे सोचते सोचते वह मुस्कुरा दी, फिर अपने आप से ही बोली, अब साहब को तो हम बताते हैं कि इतना गलत सोचने का क्या अंजाम होता है। नाको चने ना चबवाया तो माही हमारा नाम नहीं। अब कितना भी हमसे सॉरी बोलेंगे, हम यूं ही मानने वाले में से नहीं हैं। पर कहीं युग ने उन्हें बता दिया कि हम उन्हें प्यार करते हैं, तब तो उन्हें मानना आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, हम उन्हें अपना एटीट्यूड कैसे दिखा पाएंगे?
वे लंदन जाकर एटीट्यूड की दुकान खरीद लाए हैं, तो क्या हम भी लखनऊ वाले हैं? अपने ईगो का ख्याल रखना हमें भी आता है। यह सोचकर वह युग को खोजते हुए उसके कमरे तक गई, पर वह वहां नहीं था। फिर वह नीचे आई तो वहां युग कार्तिक और मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था। वंदना जी की नजर जब माही पर पड़ी तो उन्होंने उसे बुलाकर अपने पास बैठा लिया। फिर जैसे ही उनकी नजर माही के चेहरे पर पड़ी तो वह तुरंत चिंतित हो बोल बैठी, माही तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? फिर कार्तिक की ओर देखते हुए बोली, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे बेटा? सबकी नजर माही के चेहरे पर गई। सच में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कार्तिक को बहुत बुरा लग रहा था। युग भी सब समझ रहा था, वह चुप ही रहा। माही कार्तिक की ओर एक बार गुस्से में देखिए, फिर वंदना जी से बोले, नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा हमें, बस बाबा की याद आ रही थी और कुछ नहीं। फिर कार्तिक की ओर देखते हुए बोली, और कोई हमें बोल भी क्या सकता है? जब बोलना था तब तो उस समय किसी ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, फिर अब कुछ भी बोलने से क्या फर्क पड़ता है? वंदना जी समझ गई कोई कुछ तो हुआ है। वह वैसे जैसे ही कुछ बोलने को हुई, युग ने इशारा करके बोलने से मना कर दिया। उन्होंने भी कुछ सोचकर शांत रहना ही ठीक समझा। वह तो सब बस केवल इतना ही चाहती थी कि माही और कार्तिक के बीच सब ठीक हो जाए। अमरेंद्र जी बोले, बेटा आप क्या कह रही हैं? वह तो हमें नहीं समझ पा रहे, पर इतना याद रखिएगा कि हमें सबसे ज्यादा आपकी हंसी प्यारी है। अगर किसी ने आपको रुलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और गुस्से से कार्तिक की तरफ देखते हुए उठकर वहां से अपने कमरे में चले गए। माही भी युग को जरूरी काम का बोलकर साइड में बुलाया और बोली, देखिए युग, ये ठीक है कि वह पहले आपके भाई हैं, पर मैं आपकी बहन हूँ, तो आप उन्हें कभी नहीं बताएंगे कि हम उनसे प्यार करते हैं, वरना हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। इस तरह युग को धमकाते हुए वहीं से गुस्से से कार्तिक की ओर देखी। युग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ? इतनी गुस्से में काहे हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और भाई के बीच में? माही, हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? हमें पता है कि आपके भाई साहब ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। खैर, जो हम कह रहे हैं बस उसका आप ध्यान रखिएगा, वरना। और हम धमकी भरी नजर से देखते हुए किचन की ओर चली गई। माँ, हम रात के खाने की तैयारी करने जा रहे हैं। आज आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। इस पर युग जोर से बोला, अरे खाना जला मत देना अपने गुस्से से, और कार्तिक के पास आकर बैठ गया। वंदना जी अपने कमरे में आराम करने चली गई। युग ने कार्तिक से कहा, भाई वह तो गुस्से से पूरी की पूरी आइटम बम बनी हुई है, फटने को एकदम तैयार बैठी है, मनाना बिल्कुल असंभव लगता है। कार्तिक भी मुस्कुराते हुए बोला, देख भाई, अब साथ मत छोड़ना, कैसे भी करके मनाना तो पड़ेगा ही। अब तू डरा तो नहीं? वैसे ही उसका गुस्सा देखकर डर लग रहा है, और घर के सब लोग भी गुस्से में मेरी तरफ ही देख रहे थे। युग, हाँ भाई, मैंने भी देखा, चलो कोशिश करते हैं, कहकर वह भी अपने कमरे में चला गया। कार्तिक थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। बात तो करना ही पड़ेगा, ऐसे डरने से तो थोड़ी काम चलेगा। यह सोच हिम्मत करके वह किचन की ओर गया। कुछ देर किचन की गेट पर ही खड़ा रहा और उसे देखने लगा। माही को लगा शायद युग आया है। युग, जाइए यहाँ से, हमें परेशान मत कीजिए, चैन से खाना बनाने दीजिए हमें। फिर पलट कर देखी तो वहां युग नहीं कार्तिक था। तो उसे गुस्से से अपना मुंह फेर ली। कुछ चाहिए था क्या? कार्तिक, हाँ वो पानी। माही, तो फ्रिज में पानी है, उधर साइड में गिलास रखा है, हाथ बढ़ाकर ले लीजिए और पी लीजिए। अपना कंधा उचकाते हुए बोली कार्तिक, अब तुम ही दे दो ना। हिम्मत करके बोला माही, हमें बहुत काम है, खुद ले लीजिए। कार्तिक मन मार कर खुद से पानी ले लिया और पी कर वापस अपने कमरे में चला गया। अरे बाप रे, सच में बम की तरह फटने को तैयार है, पर कोई बात नहीं, हम भी कुछ कम नहीं, मना करके ही मानेंगे। फिर अपने कमरे के चारों ओर देख कर बोला, एक दिन मैंने ही तुम्हें इस कमरे में आने से मना किया था, अब तुम बहुत जल्दी ही तुम पूरे हक से इस कमरे में आओगी। और बेड के साइड वाली बॉल की ओर देखते हुए बोला, और यहाँ पर बड़ा सा प्रोटेक्ट होगा तुम्हारा मेरी दुल्हन के रूप में। उधर युग रिया को फोन पर बताने लगा कि भाई को माही को लेकर गलतफहमी हो गई थी, वह किसी और को पसंद करती है और शायद इस शादी से में उसकी मर्जी नहीं थी। आज उन दोनों में सब कुछ क्लियर हो गया है। उसने जानबूझकर यह बात छुपा ली कि कार्तिक उसे और माही को लेकर गलतफहमी में था। रिया खुशी से उछलते हुए बोली, वाह, तब तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माही की लाइफ में। युग, अरे इतनी भी खुश मत हो, यहाँ माही तो घायल शेरनी बनकर घूम रही है पूरे घर में, और मुझे धमकी भी दे डाली कि हम लोग भाई को यह नहीं बताएंगे कि वह भाई से प्यार करती है, वरना वह हम लोगों से बात भी नहीं करेगी।
रिया हंसते हुए बोली, वाह, तब तो और भी मजा आएगा दोनों के झगड़े में। युग, तुम्हें तो मजे की पड़ी है और मुझे डर लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कहीं मेरी पैंट ना बच जाए। इधर माही ने सारा खाना तैयार कर लिया, टेबल पर लगा दिया। सब टेबल पर खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए तो कार्तिक माही को मस्का लगाते हुए बोला, वाह मॉम, खाने की खुशबू तो काफी अच्छी है। वंदना जी, हाँ वह तो होगा ही, माही ने जो सारा खाना बनाया है। पर आज बर खा ले, कल से फिर मेरे ही हाथ का खाना पड़ेगा। कार्तिक माही को बनाने के लिए उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, माही तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। ऐसा करो, कल तुम हॉस्टल मत जाना, यहीं रह जाओ। युग तुम्हारा सामान हॉस्टल से वापस ले आएगा। युग का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। वंदना जी भी आश्चर्य से कार्तिक की ओर देखते हुए बोली, हाँ माही, अब तो तुम वापस आ जाओ। पर माही ने कार्तिक को चिढ़ाते हुए मना कर दिया, नहीं माँ, फाइनल एग्जाम में दिन ही कितने बचे हैं। फिर हमने सोचा कि एग्जाम खत्म होते ही हम कुछ दिन के लिए फिर लखनऊ चले जाएंगे। इस पर कार्तिक जल्दी से बोल पर पड़ा, नहीं नहीं, लखनऊ नहीं जाओगी। अब सब उसकी ओर देखने लगे। सबको अपनी ओर घूरते हुए देख कार्तिक बोला, मैं तो बस इसलिए मना कर रहा था कि वहां अकेले कैसे रहेगी। माही गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, क्यों नहीं रह सकते हम, हमारा घर है, हम रह लेंगे अकेले। वैसे भी हम अकेले कहाँ जा रहे हैं, युग भी हमारे साथ जाएंगे। क्यों, युग चलेंगे ना। और युग की ओर देखने लगी। युग बेचारा फंस गया, अब क्या बोले। कार्तिक इशारे से उसे मना करने को बोल रहा था। माही, युग आप कुछ बोले नहीं। युग, अरे माही, खाना तो खाओ ना भी, जब छुट्टी होगी तब का तब देखेंगे। माही, नहीं, हम तो जाएंगे। अब कार्तिक बुझे मन से खाना खाया और उठकर जाने लगा तो माही झट से बोली, अरे अरे, आप उठ क्यों गए, अभी तो खीर खानी तो बाकी है। और झट से किचन से सबके लिए खीर का बाउल ले आई। सबको खीर देने के बाद कार्तिक की और खीर का बाउल बढ़ाते हुए बोली, आज का स्पेशल डिश है तो खाना तो ही बनता ही है ना। उसकी आंखों से खुरफाती की चमक आ रही थी। युग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और जल्दी से खीर टेस्ट किया तो वह काफी टेस्टी था। कार्तिक ने भी जब एक चम्मच खीर अपने मुंह में डाला तो वह दंग रह गया। खीर में चीनी की जगह नमक था। माही उसकी ओर घूरते हुए बोली, क्या हुआ, खाइए ना, अच्छी नहीं लगी क्या। माँ, बाबा, जरा खीर टेस्ट करके बताइए तो कैसा बना है। सबने खीर टेस्ट करने के बाद उसकी तारीफ की। अब कार्तिक बेचारा करे तो क्या करे, उसने भी चुपचाप और नमक वाला खीर खा लिया और बोला, हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुन माही गुस्से से उसे घूरने लगी और मन ही मन बोली, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। युग ने जब यह देखा तो वह समझ गया कि भाई की खीर में कुछ तो गड़बड़ है। उसने चुपके से कार्तिक के बाउल से थोड़ा सा खीर टेस्ट करके देखा तो सब कुछ समझ गया। और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, कार्तिक ने इशारे से उसे मना कर दिया तो वह मुस्कुरा कर रह गया। आगे की कहानी आप देखने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। धन्यवाद।